जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको दिव्य दृष्टि के ऊपर जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं और आप इस ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को जान करके जन कल्याण कर सकते हैं और अपना और अपने परिवार का भी कल्याण कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये दिव्य दृष्टि वास्तव में होती क्या है। दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है कि एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी शक्ति जो पूरी तरीके से गोपनीय होती है, ना ही किसी को दिखाई देती है, ना ही किसी को सुनाई देती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस साधक को, उस भक्त को, उस सिद्ध को समझ में आती है जिसने इसको सिद्ध किया होता है, इसको साधा होता है। दिव्य अर्थात अलौकिक, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो अलौकिक घटनाएं घट रही हैं उनको आपके सामने प्रदर्शित करने वाली जो दृष्टि होती है उसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसे हम तीसरे नेत्र के भी नाम से जानते हैं। और ये जो दृष्टि होती है दोस्तों, ये किसी को दिखाई नहीं देती, कोई इसको नहीं देख सकता, लेकिन ये दृष्टि सब कुछ देख सकती है। इस जगत के अंदरूनी हिस्से में भी देख सकती है और इस जगत के आर पार भी देख सकती है, यानी कि ब्रह्मांड में कहीं का भी कुछ भी ये दृष्टि देख सकती है और आपको जानकारी दे सकती है। आपने ऐसा सुना होगा, ऐसा कहानियों में भी आपने सुना होगा, ऐसा आपने शास्त्रों में और पुराणों में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से साधु संत महात्मा और जो सिद्ध होते थे वो कैसे एक स्थान पर बैठे बैठे दूसरे स्थान की समस्त जानकारी प्राप्त कर लिया करते थे। आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध काल में संजय ने किस प्रकार से धृतराष्ट्र को युद्ध की सारी जानकारी बताई कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये दिव्य दृष्टि की ही शक्ति थी जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाए थे। तो दिव्य दृष्टि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ संजय के पास थी। दिव्य दृष्टि बहुत से ऐसे साधु संत सिद्ध महात्मा जिनके पास अभी भी है और आने वाले समय में भी जो सिद्ध होते हैं, महात्मा होते हैं, वो इसको साधते हैं। जैसे कि भगवान वेदव्यास, भगवान परशुराम, यहाँ तक कि अगर और बात की जाए, श्री देवराहा बाबा का नाम आपने सुना होगा, पगला बाबा का नाम आपने सुना होगा, और ऐसे तमाम संत साधु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिद्ध संत महात्मा हैं जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी और आप भी अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस होता है, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं होता। हाँ, इसमें समय ज़रूर लगता है क्योंकि हर चीज़ को प्राप्त करने में आपका समय लगता ही लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी सरल नहीं होती कि आपको आसानी से मिल जाए। दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के कई प्रकार होते हैं, कई तरीके होते हैं, कई विधियाँ होती हैं। पहली विधि मैं आपको बताता हूँ। पहली विधि जो है वो है मंत्र साधना, यानी कि मंत्र के द्वारा आप दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था ओम मंत्र का जाप, इस मंत्र का जाप करने से भी आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट के मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का जाप करके भी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ध्यान योग के ज़रिए, यानी कि आप मेडिटेशन करके, ध्यान करके भी अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो होता क्या है कि जो आपका आज्ञा चक्र होता है, जब आप आंखें बंद करके इस हिस्से को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर लगातार देखने की वजह से दबाव होने लगता है और उस दबाव से जो यहाँ पर जो पीनियल ग्लैंड होता है, जो एक ग्रंथि होती है जहाँ पर वो दृष्टि वास करती है, वो दृष्टि अपने आप खुलनी शुरू हो जाती है, जागृत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक दबाव होता है। मंत्र जाप के ज़रिए भी जब आप लगातार मंत्र जाप करते रहते हैं तो यहाँ पर बार बार रगड़ लगती है मंत्र की, जो आपके द्वारा ध्वनि उत्पन्न करी जाती है मंत्र की, उन तरंगों के माध्यम से ये हिस्सा यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर बार बार, जैसे कि आप दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि वो चीज़ें घिस जाती हैं और एकदम चमकदार बन जाती हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारी दृष्टि है वो जागृत हो जाती है। और फिर जब दृष्टि जागृत हो जाती है तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे जब आप उसकी शक्ति को महसूस करेंगे। तो दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया वो था ध्यान के ज़रिए। तीसरा जो तरीका है दिव्य दृष्टि को जागृत करने का वो है तंत्र के ज़रिए, यानी कि तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से। जैसे कि आप यक्षिणी साधना कर सकते हैं, आप दिव्य शक्तियाँ यानी कि अप्सराओं की सिद्धि कर सकते हैं, आप तंत्र के क्षेत्र में योगिनियों की साधना कर सकते हैं, आप भैरव जी की साधना कर सकते हैं, माता काली की साधना कर सकते हैं,
गंधर्वों की साधना कर सकते हैं, वीरों की साधना कर सकते हैं, बेतालों की साधना कर सकते हैं। तो इनकी साधना करने से भी ये जो शक्तियाँ होती हैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। बेसिकली वो जो दिव्य दृष्टि होती है वो उनकी ही दृष्टि होती है जो वो आपको प्रदान कर देते हैं, कि जब तक वो शक्तियाँ आपके साथ में होती हैं, आपके साथ में उनका संबंध होता है, और आपके साथ में जब तक उस शक्ति का जितने समय के लिए वो आपसे वचनबद्ध होती हैं उतने समय के लिए वो आपको हर एक चीज़ दिखाती हैं, हर एक चीज़ बताती हैं। तो ये भी दिव्य दृष्टि का ही एक रूप माना जाता है। और आप खुद से अपनी दिव्य दृष्टि भी जागृत कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीका है कि मंत्र साधना आप करिए। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। लगातार मंत्र जाप करते रहने से हमको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्र सिद्धि अर्थात इष्ट देव की सिद्धि, इष्ट देव की सिद्धि अर्थात दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब है कि दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो गई तो समझ लो आपको सब कुछ ही प्राप्त हो गया। तो आप कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी सुन सकते हो, कोई भी चीज़ आप साध सकते हो। तो इन तरीक़ों के ज़रिए आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप फॉलो करिए। कोई भी मंत्र आप ले लो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्पेशली कोई एक मंत्र जपो, हर मंत्र से आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हो। चाहे वो पंचाक्षरी मंत्र हो, षडाक्षरी मंत्र हो, नववारण मंत्र हो, द्वादशाक्षर मंत्र हो, अष्टाक्षर मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, कोई सा भी मंत्र हो, यानी कि दुनिया का कोई भी मंत्र आप जपोगे, विशेष रूप से जो मुख्य देवता होते हैं उनके मंत्र की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी शक्तियों की साधना तो फिर वो तंत्र के क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसमें आप यक्षिणी साधना करोगे, अप्सराओं की साधना करोगे। तो जो मूल मंत्र मैंने एक वीडियो में आपको बताया, तो उनमें से कोई भी आप एक मंत्र जप सकते हो। इसकी भगवान शंकर की साधना के लिए आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो, नववारण मंत्र का आप जप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते हो। इन मंत्रों को जाप करने से सिर्फ दिव्य दृष्टि ही नहीं, आपको अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, 9 निधियां भी प्राप्त होती हैं। आपकी की पूरी कुंडलिनी शक्ति, आपके समस्त चक्र, आपके शरीर में जितने भी चक्र हैं वो सारे चक्र जागृत होते हैं, आपके 5 कोश जागृत होते हैं और आपको सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।